Hello everyone, welcome to my channel. Today I share about the short notes of प्रजामंडल. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. टाइम वेस्ट नहीं करते. ठीक है, उसके बाद मेन क्वेश्चन इज डैट अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 3 समितियां बनी थी. अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 में बनी थी, बॉम्बे में बनी थी. ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? दीवान रामचंद्र राव अध्यक्ष थे और विजय सिंह पटेल को उपाध्यक्ष बना दिया गया था. और इसकी जो राजपूताना देशी राज्य थी ना, वो रियासत है, वो है ना राम नारायण चौधरी को सौंप दी गई थी. राम नारायण चौधरी ने 1928 में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया था. उसके बाद इसका फर्स्ट सेशन हुआ था 1931 में अजमेर बाय राम नारायण चौधरी द्वारा. कहाँ हुआ था? 1931 में अजमेर में हुआ था, राम नारायण चौधरी के द्वारा ही. इसके बाद थर्ड वाला हुआ था कांग्रेस का हीरापुरा अधिवेशन. इसका कब हुआ था? 1938 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था. इसका मेन मकसद क्या था? उत्तरदायी शासन हेतु प्रजामंडलों की स्थापना करना. ठीक है, उसके बाद ये सब होने के बाद है ना, फिर प्रजामंडल का स्थापना हुई. तो लाइन टू लाइन याद करते हैं. जैसे 1931 में जयपुर बूंदी, 1931 में जयपुर बूंदी, 1934 में मारवाड़ हाड़ौती, 1936 में बीकानेर धौलपुर, 1938 में मेवाड़ शाहपुरा अलवर भरतपुर करौली, 1949 में कोटा किशनगंज और ये सिरोही, 1942 में कुशलगढ़, 1943 में इसी का एक राजा, एक हुआ बांसवाड़ा, फिर आगे एक डूंगरपुर और एक जैसलमेर. इधर बिल्कुल ऊपर ही ऊपर है ये, और ये प्रतापगढ़ नीचे नीचे. उसके बाद 1946 में मैडम का गांव, मतलब इंदिरा गांधी गांव, तो यहाँ पर है झालावाड़. ठीक है, इस तरह 1931 में जयपुर बूंदी, 1934 में मारवाड़ हाड़ौती, 1933 में बीकानेर धौलपुर, 1938 में मेवाड़ शाहपुरा अलवर भरतपुर करौली, 1949 में कोटा किशनगढ़ सिरोही, 1942 में कुशलगढ़ और 1943 में बांसवाड़ा, 1944 में डूंगरपुर, 1945 में जैसलमेर प्रतापगढ़, 1946 में झालावाड़. उसके बाद है फर्स्ट प्रजामंडल आता है जयपुर प्रजामंडल. इसकी स्थापना 1931 में हुई थी. कर्पूर चंद पाटले ने किया था, बट ये चला नहीं ना, तो 5 वर्ष बाद इसका पुनर्गठन हुआ था. उसके अध्यक्ष कौन थे, मतलब मेन लीडर कौन थे उसके? चिरंजीलाल मिश्र थे. और उसके मिनिस्टर थे हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज. ठीक है, ये भी उसी के सदस्य थे. उसके बाद इसमें ना चरखा संघ हुआ था, जो हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने के लिए किया गया था. और ये किसके द्वारा हुआ था? जमनालाल बजाज के द्वारा हुआ था. इसी जयपुर प्रजामंडल में ही मोतीलाल दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल 1931 में, क्योंकि मोतीलाल तेजावत की रिहा के लिए किया गया था. इसके बाद जयपुर प्रजामंडल में फर्स्ट सेशन हुआ था 8 से 9 मई 1938 में. नथमल के कटला स्थान था, वहाँ पर हुआ था. इसके अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज. और महिलाओं में आई थी गांधी जी की वाइफ, तो कस्तूरबा गांधी आई थी. ठीक है, उसके बाद जयपुर प्रजामंडल में ही जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था 1942 में. तो 2 जेंटल लीडर्स के बीच में हुआ था, इस वजह से इसका नाम है ना जेंटल एग्रीमेंट हुआ था. जो 2 जेंटल कौन कौन थे? एक तो जयलाल शास्त्री थे, मिनिस्टर थे जयपुर के, और ये मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ था. ये भी पीएम थे जयपुर के उस टाइम के. ठीक है, 1942 के टाइम के. भारत छोड़ो, इसमें एक ही शर्त थी कि भारत छोड़ो आंदोलन में ये हीरालाल शास्त्री भाग नहीं लेंगे, और मिर्जा इस्माइल है ना, इसके बदले में पीसफुल अभियान, उत्तरदायी शासन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, नो हेल्प, ये उन्होंने वो रखा था. ठीक है, उसके बाद आता है, उसके बाद देखना, और जो मतलब इन्होंने तो कह दिया कि हम नहीं लेंगे वगैरह, तो जो लोग भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना चाहते थे ना, उन्होंने एक अलग से समिति बनाई, अलग से एक मोर्चा निकाला था, आज़ाद मोर्चा. ठीक है, वो कब हुआ था? 15 सितंबर 1942 में, फॉर इन्वॉल्विंग भारत छोड़ो आंदोलन. अभी मैंने जस्ट बताया आपको. उसके बाद इसके सदस्य, आज़ाद मोर्चा के प्रमुख सदस्य थे बाबा हरिचंद और गुलाब चंद कासलीवाल और रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी. तो एक चीज़ और बतानी चाहती हूँ, जैसे राजस्थान का फर्स्ट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे? दौलतमल भंडारी. और राजस्थान के फर्स्ट महाधिवक्ता कौन थे? गुलाब चंद कासलीवाल, जो इन जयपुर प्रजामंडल के अंदर आते हैं. उसके बाद है 1 जून 1944 को जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने की थी.
जानकी देवी बजाज ने की थी। जमनालाल बजाज की शायद वाइफ है ये जानकी देवी बजाज, ठीक है। उसके बाद है उत्तरदायी शासन की घोषणा 1946 में की गई थी। इसके अंतर्गत इसके अध्यक्ष थे देवी शंकर तिवारी और इनका एक अखबार भी था लोकवाणी नाम से, बहुत प्रसिद्ध हुआ था और ये आरपीएससी के ना लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे। उत्तरदायी शासन की घोषणा 1946 में की थी के.एम. मुंशी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आता है वो 1931 में हो गया जयपुर प्रजामंडल, ठीक है। और ये कर्पूर चंद्र द्वारा हुआ था और ये बूंदी प्रजामंडल है 1931 में, ये भी है। ये भी नित्यानंद कांतिलाल ऋषिदत्त मेहता इन 3 के द्वारा हुआ था। अब इसमें ना मेन तो क्या है, ऋषिदत्त मेहता, इनका नाम याद रख लेना। जैसे ऋषिदत्त मेहता का न्यूज़पेपर था राजस्थान पत्रिका 1923 में हुआ था। 1923 में एक और अखबार हुआ था जो पारित हुआ था, वो है 1923 में आर्यमाती अखबार राम साहेब शर्मा द्वारा हुआ था और इसमें ना विधवा विवाह के ऊपर कंटेंट लिखे गए थे इसमें, मतलब। उसके बाद जो ये ऋषिदत्त मेहता का जो अखबार था ना 1923 में राजस्थान पत्रिका नाम का, वो ब्यावर से पब्लिश हुआ था। ये अखबार था शाब्दिक एक दिन होता है और हाड़ौती क्षेत्र की खबरें इसमें की जाती। तो इस सब के चक्कर में ना उन्हें ना बाहर भी निकाल दिया गया था। फिर उन्होंने ना एक परिषद का वो बूंदी राज्य लोक परिषद 1944 में स्थापना की थी। इसके अध्यक्ष थे हीरा मोहन माथुर और ब्रज सुंदर शर्मा मंत्री थे इसके, ठीक है। उसके बाद है देखना 2 प्रजामंडल हो गए। उसके बाद है मारवाड़ प्रजामंडल, ये सबसे विस्तृत प्रजामंडल है। इसमें ऑलमोस्ट 6 समितियाँ अलग अलग बनाई गई है। 6 सभाओं का बार बार निर्माण किया गया था, ठीक है। इनका निर्माण हुआ था 1934 में भंवरलाल सराफ किसके द्वारा, भंवरलाल सराफ के द्वारा हुआ था 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल का स्थापना, ठीक है। उसके बाद इसमें सबसे पहले सभा हुई थी मरुधर हितकारिणी सभा 1918 में चांद मल सुराणा के द्वारा। आफ्टर 5 ईयर जब ये भी नहीं चली ना, तो इसके बाद इसका नाम चेंज कर रख दिया गया था मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 में जय नारायण व्यास द्वारा, ठीक है। उसके बाद है ये तो फर्स्ट हो गई। इसके बाद है ना मारवाड़ सेवा संघ भी हुआ था 1920 में, जय नारायण व्यास ने किया था। काई के लिए किया था, मादा पशुओं के निर्यात को रोकने के लिए। इस मारवाड़ सेवा संघ के अध्यक्ष दुर्गा शंकर थे और मंत्री प्रयागराज भंडारी थे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था दौलतमल भंडारी क्या थे, वो चीफ जस्टिस थे राजस्थान के फर्स्ट हाई कोर्ट के, ठीक है। उसके बाद है इसमें मारवाड़ सेवा संघ में इसमें एक बात हुई थी, तोल आंदोलन में एक शहर में 100 तोले होते थे तो वो 80 तोले कर दिए घटाकर, ठीक है। उसके बाद है मारवाड़ 2 संघ तो हो ही गए, 2 सभाएँ तो हो चुकी है। उसके बाद है तीसरी मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, ठीक है, 1929 में हुआ था बाय जय नारायण व्यास द्वारा, JN व्यास। इसका फर्स्ट अधिवेशन हुआ था 24 या 25, इसकी ये डेट याद जरूर रखना, 24 या 25 नवंबर को 1931 में पुष्कर में हुआ था बाय चांदकरण शारदा द्वारा। इसके मुख्य अतिथि थे माणिक्य लाल कोठारी, PM थे किनके, गांधी के। मतलब इन्होंने ना प्रस्ताव रखा था गांधी जी को खुद को आना था, लेकिन गांधी जी खुद नहीं आकर उन्होंने अपने PM माणिक्य लाल कोठारी, अपनी वाइफ कस्तूरबा गांधी और अपने दोस्त काका कालेलकर को भेज दिया। गांधी जी की रिहा के लिए एक अखबार भी चला था, नव जीवन अखबार, ठीक है। उसके बाद आता है चौथा आगे ये मारवाड़ यूथ लीग 10 मई 1931 में हुआ था बाय जय नारायण व्यास द्वारा, ठीक है। बाद में इसका नाम बाल भारत सभा रख दिया क्योंकि ये बाल मारवाड़ यूथ लीग था ना, तो वहाँ की जो सरकार थी ना, तो उन्हें पता चल गया कि हमारे खिलाफ ये आंदोलन वगैरह करेंगे, तो इसी जैसे उन्होंने इस पर मतलब रोक लगा दी। लेकिन उन्होंने मारवाड़ यूथ लीग का बाद में नाम बाल भारत सभा, तो सबको ऐसा बच्चों की कोई सभा होगी। उसके बाद है मारवाड़ लोक परिषद 1938 में बाय रणछोड़ दास गठाणी द्वारा हुआ था, ठीक है ना। तो मारवाड़ इस तरह से ये हो गई टोटल 6, है ना। ये इसकी मांग थी, इसकी एक ही मांग थी ओनली, उत्तरदायी शासन। उसके बाद आता है छगनलाल चौपाली, नो उसके बाद आता है छगनलाल चौपाली, ठीक है। उसके बाद आया है तो छगनलाल चौपाली ने ना जोधपुर है 1932 में सर्वप्रथम झंडा फहराया था। 1936 में 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक कृष्णा दिवस और एक शिक्षा दिवस।
कृष्णा दिवस बॉम्बे में मनाया जाता है। कृष्णा नाम की कोई लड़की थी जो अपहरण हुआ था उसका। उसके बाद है शिक्षा दिवस जोधपुर में मनाया जाता है। 4 कॉलेज में जो फीस होती है ना वो बढ़ा दी गई थी इस वजह से। उसके बाद है अखिल भारतीय जैसे राज्य लोक परिषद अधिवेशन कराची में हुआ था बाई जय नारायण व्यास द्वारा। ये सब किस में आता है, कोई पूछ ले ना, मारवाड़ प्रजामंडल में हुआ था। तो ये दोनों दिवस के बारे में पूछ सकता है कोई भी, ठीक है। उसके बाद 1941 में जय नारायण व्यास ने, और ये 1944 में द्वारिका दास पुरोहित ने जयपुर में नगर पालिका के चुनाव किए थे, ठीक है। उसके बाद 1945 प्रशासनिक सुधार समिति का गठन हुआ था जिसमें 69 सदस्य थे, मेंबर थे। और नेहरू के कहने पर जोधपुर के जो पीएम थे ना, डोनाल्ड फील्ड, उन्हें हटाकर CS वेंकटाचारी को पीएम बना दिया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें 1942 में, उसमें ओनली जय नारायण व्यास को छिवाड़ा दुर्ग में बंदी बनाकर रखा था। बाकी जो जितने भी नेता वगैरह सब थे ना, उन्हें जालोर दुर्ग में बंदी बनाया था। उसके बाद है चंडावल घटना पानी की है। 28 मार्च 1948 में हुआ था बाय JN व्यास द्वारा, ठीक है। डावला घटना भी यहीं हुई थी। 13 मार्च 1947 में डिडवाना में हुई थी। मोतीलाल चुन्नीलाल शहीद हुए थे इसमें, और मथुरा दास माथुर घायल हुए थे, ठीक है। उसके बाद जय नारायण व्यास की 3 बुकें बहुत फेमस है। एक तो मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल, वाई स्ट्रगल फ्रॉम मार्च, ठीक है। उसके बाद न्यूज़पेपर बहुत हुए थे उस टाइम। इस प्रजामंडल में 4 न्यूज़पेपर प्रस्तावित पब्लिश हुए थे, ठीक है। वो कौन कौन से? अखंड भारत 1938 में बॉम्बे में हुआ था। तरुण राजस्थान 1923 में अजमेर में हुआ था। आगे बाण ब्यावर में हुआ था। पीप ब्यावर दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो ये आगे बाण है ना फर्स्ट पॉलिटिकल न्यूज़पेपर है, और ये ब्यावर में दिल्ली में हुआ था ना पीप वाला, तो वो है ना इंग्लिश न्यूज़पेपर है फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद आता है हाड़ौती। इसके बाद आता है हाड़ौती प्रजामंडल, ठीक है। इसकी स्थापना भी 1934 में हुई थी। नैनू राम शर्मा के द्वारा की गई थी। इसमें एक आंदोलन हुआ था, बेगार विद्रोह आंदोलन, ठीक है। इसके सदस्य थे हाजी फैज मोहम्मद, अध्यक्ष रहे थे इसमें। और इसमें ना बस द्वारा कुचले गए थे रमेश स्वामी, ठीक है। बेगार विद्रोह आंदोलन, ये बहुत मेन क्वेश्चन है कि बस द्वारा कुचले कौन गए थे? रमेश स्वामी, ठीक है। और कौन से आंदोलन में? बेगार विद्रोह आंदोलन में। और किसके अंतर्गत आता है? हाड़ौती प्रजामंडल के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद है 5वां प्रजामंडल है बीकानेर प्रजामंडल। इसके अंतर्गत है 1936 कलकत्ता बाय वेग माघा राव, ठीक है। 1936 बीकानेर प्रजामंडल का 1936 में होता है कलकत्ता में। एकमात्र ऐसा प्रजामंडल था ये, फर्स्ट प्रजामंडल था जिसका राजस्थान में न होकर किसी अन्य राज्य में जाकर स्थापना हुई थी, कलकत्ता में हुई थी इसकी, ठीक है। आगे भी आएगा एक और, वो आगे जाकर पता चलेगा। उसके बाद है सर्वहितकारणी सभा का क्या था यहाँ पर? सबसे पहले 1907 में चूरू बाई कन्हैया लाल डूड, स्वामी गोपाल दास और कबीर पाठशाला लड़कों के लिए खोली गई थी। लड़कियों के लिए पुत्री पाठशाला फॉर दलितों के लिए, मतलब दलितों में जो लड़के थे उनके लिए तो कबीर पाठशाला, और लड़कियाँ थी उनके लिए पुत्री पाठशाला खोली गई थी, ठीक है। सर्वहितकारणी सभा के अंडर में, ठीक है। उसके बाद है सर्वप्रथम भारत का झंडा फहराया था 26 जनवरी 1923 में। चूरू में एक स्थान है धर्म स्तूप नाम से, वहाँ पर फहराया था स्वामी गोपाल दास और ये चंदलमल बहड़। एक चीज़, जोधपुर में छगन लाल ने झंडा फहराया सबसे पहले, और यहाँ पर स्वामी गोपाल दास ने चूरू में, ठीक है। उसके बाद सेकेंड गोलमेज सम्मेलन 1931 में डिस्ट्रीब्यूट बीकानेर दिग्दर्शन अगेंस्ट गंगा सिंह द्वारा, ठीक है। उसके बाद बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा भी चला था, उसके अंडर में ना ये दिग्दर्शन है ना, उन्हें ना वो जेल में भी डाला गया था, बहुत कार्रवाई की गई थी इनके ऊपर। 1932 में लंदन में हुआ था बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा, ठीक है। स्वामी गोपाल दास, चंदलमल बहड़ और SN सरपार ये सब इसमें थे। और एकमात्र बीकानेर प्रजामंडल फर्स्ट प्रजामंडल था जिसमें ना इसमें ना
जो महिला है ना वो भी अध्यक्ष बनी थी। वो नाम याद रखना है, मेन है लक्ष्मी देवी आचार्य, भिक्षा लाल बोहरा और मुक्ता प्रसाद। स्थापना की गई थी ये प्रजामंडल की। नेताजी दिवस और ये स्वतंत्रता दिवस इसी के अंदर में मनाया जाता है, बीकानेर प्रजामंडल के अंतर्गत। उसके बाद बीकानेर देसी राज्य लोक परिषद 1942 में रघुवर दयाल गोयल के द्वारा किया गया है। 1 जुलाई 1946 में राय सिंह नगर गंगा नगर में गोलीबारी बीरबल शहीद हुए थे। तो बीरबल कब शहीद हुए थे? 1 जुलाई 1946 में राय सिंह नगर द्वारा। 17 जुलाई 1946 में बीरबल दिवस मनाया जाता है। तो ये खबर है ना, 1 जुलाई को तो बीरबल शहीद हुए थे, लेकिन ये खबर है ना राजा के पास है ना 17 जुलाई तक पहुंची थी, इसी वजह से उनकी याद में 17 जुलाई को बीरबल दिवस में मनाया जाता है। उसके बाद है किसान आंदोलन बीकानेर में। उधरासर महाजन आंदोलन बाई जीवन राम, दुधवा खारा, हनुमत सिंह आर्य, कांगड़ा मेघ सिंह आर्य, चूरू गंगनहर दरबार सिंह करतार सिंह और ये जमींदार संघ। तो वहाँ पर जो बीकानेर प्रजामंडल में जितने भी किसान होते हैं ना उन्हें ना जमींदार बोला जाता है। वहाँ पर अगर किसी भी दुकान के ऊपर एक जमींदार दूध की डेयरी ऐसा कुछ भी लिखा रहता है, वहाँ पर जमींदार मतलब किसान है, वो किसान है। उसके बाद है 1 करोड़ लगाया गया था अभियाना सिंचाई कर। और गंगनहर पर वो गंगनहर बनी थी ना, उसमें वो आता है जमींदार संघ के अंडर में आती है। ठीक है। उसके बाद है ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से नेक्स्ट धौलपुर प्रजामंडल से पूरा एंड तक नेक्स्ट वाली वीडियो में बताने वाली हूँ मैं। तो प्लीज़ वेट मी फॉर नेक्स्ट वीडियो।